नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करे जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है, आचार्य महाराज समंत स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत सप्तम संलेखनाधिकार अपना चल रहा है और इसमें संलेखना समाधि मरण की प्रेरणा, उसका महत्व, और वो महत्व में ये बात आ जाती है कि समाधि मरण क्यों करना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है कि वास्तव में तो जीवन ही समाधि पूर्वक रहना चाहिए, और समता भाव यदि जीवन में रहेगा तो हम दुर्गति के पात्र नहीं होंगे। और यदि राग द्वेष जीवन भर भी चलते रहे और मरते समय भी वही राग द्वेष संकलेश रहा, तो फिर उस राग द्वेष की संतति जहाँ लंबे काल तक रहती है, ऐसी अ, नरक त्रिंच आदि खोटी गतियों में, वहीं संसार परिभ्रमण करना पड़ेगा। और ये जो समाधि मरण है, ये समाधि मरण वास्तव में मुक्ति का दाता है। जो इसमें आई थी, अपने श्लोक आया था, जो एक बार समाधि मरण कर लेता है तो वो निश्चित रूप से मुक्ति का भाजन होता है, मुक्ति का पात्र होता है। क्योंकि समाधि मरण कौन कर रहा है? समाधि मरण यहाँ जब जो प्रोसेस चल रहा है वो पूरे व्रतों के बाद में, पहले अणुव्रत की बात की, फिर गुण व्रत की बात की, फिर शिक्षा व्रत, उसके बाद में अब यहाँ संलेखना की बात कर रहे हैं। तो जो अणुव्रत गुण व्रत शिक्षा व्रत धारी है, अर्थात वो पंचम गुण स्थानवर्ती, दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक, तो जो सम्यक दृष्टि है, भव्य है, जिसने अपनी भव्यता को प्रकट कर लिया है, तो निश्चित रूप से मुक्ति का पात्र होगा। तो जो सम्यक दृष्टि है, यानी जिसके जीवन में दो कषाय चौकड़ी का भाव पूर्वक व्रत आए हैं, उसके इस तरह के राग द्वेष होते ही नहीं है। मरते समय उसके दुर्ध्यान होता ही नहीं है, उसके खोटे परिणाम मरते समय होंगे ही नहीं, क्योंकि जीवन उसका समता भाव में रहा है और उसने वस्तु स्वरूप के निर्णय पूर्वक राग द्वेष पर विजय प्राप्त की है। राग द्वेष को दबाया या दिखावा नहीं है, वस्तु स्वरूप का विचार चिंतन, और फिर उसके निर्णय पूर्वक वो अंदर से वो परिणाम उसका निकल चुका है, अंदर रहा ही नहीं है वो परिणाम। इसलिए उसका जीवन भी समाधि रूप होता है, और वो यहाँ बताया जा रहा है। फिर भी जब मरण काल आता है तो जीव घबराता है। जो तीन कषाय या दो कषाय या एक कषाय यथा योग्य जो जिस भूमिका में है, जो बाकी बची हुई है, तो उस बाकी बची हुई कषाय का उदय आता है, तत्संबंधी कुछ भय संक्लेश वो होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए कुछ संबोधन की, विचार चिंतन मनन की और आवश्यकता रहती है कि तत्समय भी वो संक्लेश ना हो, वो एक कषाय जन्य या दो कषाय जन्य या तीन कषाय जन्य जो परिणामों में शिथिलता आ रही है, वो भी ना रहे। उसके लिए यहाँ पर संबोधन की बात बताई गई है कि समाधि धारक को किस प्रकार से संबोधन देना चाहिए। तो ये दूसरों के लिए है। अच्छा है, अपन भी कुछ उपदेशदाता बन जाएंगे, कोई अपन ढूंढेंगे कि इसको यूज में लेने के लिए कोई मिल जाए अपने को, जिसको हम, ये संबोधन अकेले दूसरे के लिए नहीं होता है, स्वयं सबसे पहला संबोधन स्वयं के लिए होता है। और जब दूसरे को भी संबोधन कर रहे होते हैं तो अपने कानों में ढक्कन लगा के रखते हैं क्या? अपने भी तो कान होते हैं, तो अपने कानों से भी सुनते हैं। तो वास्तव में वो संबोधन, अब वो तो जिसको संबोधन दे रहे हैं, पता नहीं वो कितना सुन रहा है नहीं सुन रहा है, सचेत है अचेत है,
कितना समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है। लेकिन हम तो सुन रहे हैं। हम तो हम हमें तो हमारी भावभूमि तैयार होती है। इसलिए मैंने अभी 2 4 दिन पहले कहा था, यदि हमें अवसर मिले किसी की परिचर्या करने का, सेवा शुश्रूषा करने का, तो करनी चाहिए। उससे खुद की समझ लो भावभूमि तैयार होती है। हमारे समझ लो निर्जुगुप्सांग प्रकट होता है, ग्लानि पर विजय प्राप्त होती है सेवा शुश्रूषा आदि करने से। और संसार से, भोगों से, शरीर से वैराग्य आता है साक्षात। वो परिस्थितियां देख के, रोगी की दशा देख के, वृद्धावस्था को देख के, उनसे ग्लानि नहीं करनी चाहिए ना। ग्लानि होती है वास्तविक जो वस्तु स्वरूप को जानता है, उसका तो वैराग्य बढ़ता है, चिंतन और गहराई में उतरता है। तो ये समाधि धारक को जो संबोधन यहाँ कह रहे हैं, तो दूसरे के लिए तो काम में आए ना आए, लेकिन ये सबसे पहले खुद को, खुद की भी तो समाधि होनी है कि नहीं होनी। तो सबसे पहला संबोधन अपने लिए है कि हम अपने आप को कैसे सचेत रखें, कैसे सावधान रखें, किस तरह से हम संक्लेश से और राग द्वेष से बचे रहें। तो यहाँ बहुत सारी बातें यहाँ बताई थी। और अलग अलग तरीके से, जैसे बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से, तो ऐसे ही यहाँ पर भी कभी प्यार से, कभी फटकार के, कभी अ, उसको अपना पूर्व स्मरण करा के, कभी आगे का बता के, कभी पिछला, मतलब तुम क्या थे ये बता के। और यदि जैसे अपायोपाय विदर्शी होता है ना, यदि अभी समाधि धारण करोगे, समता भाव रखोगे, तो उसका क्या फल होगा। और यदि समता भाव नहीं रखा तो क्या फल हो जाएगा। तो इस तरह से, सब तरह से उसको संबोधन देने की बात यहाँ चल रही है। देखिए 453 पेज पूरा हो गया था कि अपना लास्ट पैराग्राफ बचा था। लास्ट पैराग्राफ से पढ़ लेते हैं 453 के। रत्न गणेश आपका में सेकंड लास्ट से पढ़ते हैं। कितने ही जिनलिंग के धारी उत्तम पुरुषों को दुष्ट बैरियों ने चारों तरफ से अग्नि लगा दी। उसकी घोर वेदना जो वचन के अगोचर है, उस अग्नि में सब तरफ से जलते हुए भी अपना ऋण चुकने के समान जानकर पंच परम गुरुओं की शरण सहित धीरता धारण करते हुए जल गए हैं, परंतु कायरता नहीं दिखाई। आत्मज्ञान की ऐसी प्रभावना है। देखो कितने मुनिराजों पर ये जो उपसर्ग हुए, रुई लपेट के आग लगा रहा है, तो क्या उनमें इतनी सी ताकत नहीं थी। वो रुई, रुई लपेटा होगा, मतलब जलती हुई रुई तोड़ना लपेटा होगा, पहले रुई लपेटा होगा, फिर कुछ डाला होगा जलाने के लिए कुछ पदार्थ, और फिर जल रहे होंगे। तो जब वो रुई लपेट रहा है तभी, अरे लपेटने कैसे देगा, दो उसके मतलब जो मुनिराज होंगे उनमें इतनी ताकत नहीं होगी कि उसके दो चांटे लगाएंगे, कैसे लपेट रहा है मेरे ऊपर रुई। नहीं कर सकते ऐसा। मतलब कोई ताकत की कमी है क्या, या उठ के भाग जाने की, उस रुई को उठा के फाड़ के फेंकने की, क्या उनमें ऐसी ताकत नहीं है। लेकिन कोई प्रतिकार नहीं किया, क्योंकि ये उपसर्ग की अवस्था होती है मुनि भूमिका में। ये अगर कोई दूसरा कुछ इस तरह का कर रहा है तो वो उसका प्रतिकार नहीं करते। मुनि है इसलिए नहीं करते ऐसा नहीं, क्योंकि उनके तीन कषाय जन्य इस तरह के राग द्वेष का अभाव है कि उनको वो भाव ही नहीं आता। जो कर रहा है, जो करने दो, जो हो रहा है सो होने दो, उनको भाव ही नहीं आता। अंदर से ये विचार करते हैं मैं मुनि हूं, इसलिए मुझे नहीं हटाना चाहिए। यशोधर मनराज में इतनी ताकत नहीं थी, मरा हुआ सर्प गले में पड़ा है, उसको जरा सा उठा के, हाथों में क्या पैरालिसिस हो रहा था। पर वो ध्यान मुद्रा में थे ना। ध्यान कोई, ध्यान हर समय थोड़ी ना होता, ध्यान इतनी लंबा चलता है क्या। वो तो ध्यान मुद्रा, मुद्रा ध्यान की है। चिंतन विचार विकल्प तो आते हैं, पता नहीं चला होगा उनको कि मेरे ऊपर ये सर्प डला गया है। ध्यान मुद्रा हम कहते हैं, ध्यान मुद्रा का मतलब है, उसको कहते हैं सामायिक अवस्था। मतलब वो अब अपना जिस स्थिति में है उससे उठ के नहीं जाएंगे, और सामायिक अवस्था में अर्थात राग द्वेष नहीं करेंगे। ये है, इसका नाम है सामायिक अवस्था। ध्यान मुद्रा का मतलब आत्मा में लीन है, बाहर का कुछ पता ही नहीं चला, अरहंत बन जाएंगे। अंतर मुहूर्त यदि वो रह जाए तो श्रेणी चढ़ जाते हैं, कर्मों का नाश हो जाता है इतने में। तो
तो वो ध्यान मुद्रा मतलब व्यवहार से कहने की है। सब पता भी चला है, और उपसर्ग हुआ उसका पता चला, और उपसर्ग दूर हो गया उसका पता चला कि नहीं, तब तो आंखें खोल ली। फिर पता चला तब तो उपसर्ग दूर हुआ, फिर आंखें खोल ली, फिर सामने दो बैठे हुए दिखाई दिए, दोनों को धर्म वृद्धि का वो आशीर्वाद दे दिया। तो ज्ञान सब होता है, ज्ञान बंद नहीं होता है। ज्ञान होता है, राग द्वेष नहीं होते हैं। बोलिए आशा आंटी। आवाज। उनको अब आ रही है। हाँ। मुनिराज राग द्वेष नहीं करे, पर जैसे सामने वाले को संबोधन दे दे तो मुनिराज का जीवन इतना कीमती है, वो भी बच जाएगा और सामने वाले का भी सुधार हो जाएगा, ऐसा नहीं होता? देखो, जिस समय वो भी उपदेश कब देते हैं, मुनिराज को इतना ज्ञान होता है, पात्रता का ख्याल होता है, जिस समय वो उपसर्ग करने के भाव से आया हुआ है, उस समय उसको उपदेश देंगे तो कुछ का कार्यकारी नहीं होगा। तो वो ऐसा व्यर्थ का उपदेश नहीं देते कि फालतू जाए हमारा तीर। तीर मतलब हमारी वाणी। ऐसा गेम नहीं खेलते वो। उनको पता है। आपको कहानी मालूम है सुकौशल मुनिराज की कथा कि हाँ। पूरी नहीं बताऊंगी, लेकिन वो ध्यान में बैठे थे सुकौशल मुनिराज, और जो उनके पिताजी थे गृहस्थ अवस्था के, जो राजा, ससुर जी। क्या नाम था उनका। नहीं, उनके ससुर जी ने तो जलाई थी सिगड़ी उनके ऊपर, नहीं? तिगड़ी वाली नहीं बता रही, जिनको उनकी माँ ने शेर बन के, जो शेर बन गई थी हाँ, उनकी माँ, व्याघ्र। हाँ। है ना। उन्होंने वो सुकौशल मुनिराज। तो हम्म। वो बगल में पिताजी मुनि बने हुए, वो ध्यान में बैठे हैं, सामायिक कर रहे हैं। इधर ये सुकौशल मुनिराज ध्यान सामायिक में बैठे हैं। और वो माँ अपने उस पुत्र के वियोग में आर्त ध्यान करके मर के व्याघ्री बन गई। बाघिन बन गई। हाँ। बाघिन बन गई। और फिर जब वो वहां उसी जंगल में जहां वो बैठे थे, वो वहां आई, तो उसको कुछ बैर भाव जागृत हो गया, हाँ। पूर्व भाव का। और फिर कि इसकी वजह से ये मेरे को रोता हुआ छोड़ के चला गया, उसको खाने के लिए झपटी, और पूरा फाड़ फाड़ के खा गई सुकौशल मुनिराज को। और बगल में वो बैठे हैं, मतलब जो उसके, जो बाघिन बन गई उसके पूर्व भाव के पति थे, और ये जो मुनिराज को फाड़ के खा गई उसके पिताजी थे। लेकिन अभी पिताजी नहीं है, अभी मुनिराज है। तो भी उस समय कोई उसको रोकने का, उपदेश देने का कोई भाव नहीं आया। और जब वो पूरा फाड़ के खा गई, जब उसकी कषाय मतलब उसने कर लिया अपने मन की, उसके बाद उपदेश दिया कि तूने पर वो क्या तो किया, तुझे त्रियंचनी पता है थी। तूने किसको खाया है। और फिर उसकी आंखों से आंसू बहे हैं, फिर उसने बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। वो तो त्रियंचनी थी भाई, मनुष्य तो मान सकता है, नहीं मानने का? नहीं, जब कषाय का तीव्र होता है ना, उल्टा पड़ता है आदमी। मनुष्य तो और ही खतरनाक होता है, वो तो तिरंजनी थी। मनुष्य तो और उल्टे पड़ते हैं। जब देखो, इसलिए वो जब पात्रता होती है, योग्यता होती है, तभी समझ आता है। मनुष्य को कहाँ समझ में आया, मारीची को उल्टा पड़ा। उल्टा पड़ा कि नहीं पड़ा। और फिर हाँ। शेर बन गया जब समझ आ गई। लेकिन वहां तो सामने मुनिराज का इतना कीमती जीवन खत्म हो रहा है ना। देखो जी, इसलिए ये उनके जो बगल, हमको ये विचार आ रहा है क्यों, क्योंकि हमारे तो कम से कम तीन कषाय तो है ही है। मैं ये तो नहीं कहूंगी चार है, वो सब अपने अपने जाने हैं, लेकिन कम से कम तीन कषाय तो है ही है। वे सम्यक दृष्टि भी है तो हमको भाव आएगा, तीन कषाय के, चार कषाय के उदय में ये भाव आता है। लेकिन जिनके तीन कषाय का अभाव हो गया, एक ही कषाय बची है, संज्वलन के उदय में इस तरह के भाव नहीं आती। वहां जंगल में कभी कोई छिपकली मच्छरों को खा रही है, कभी कोई जीव जंतु एक दूसरे को निगल रहे हैं, पकड़ रहे हैं। चूहे ने वो चूहे को पकड़ लिया, बिल्ली ने, ऐसे ऐसे वहां उनको सीन दिखते रहते हैं। तो वो यही करते रहेंगे फिर। संबोधन और बचाना, आत्मा का हित कब करेंगे। खैर वो नहीं, उनको विचार ही नहीं आता है। वो सहज उनका जीवन होता है कि जो है, अब उनके कोई रिद्धि वगैरह हो, उसके प्रभाव से वो बैर भाव भुला देते हैं जीव जंतु, तो ठीक है। और नहीं होता है, उनकी आंखों के सामने चलते रहते हैं कार्यक्रम इस तरह के, वो अपने ध्यान में लीन रहते हैं। और ग्रह देखो, मुनिराज को यदि किसी को बचाने बचाने के भाव आए, तो वो मुनिराज नहीं। और गृहस्थ को आंखों के सामने कोई इस तरह का मर रहा हो, मार रहा हो, और बचाने के भाव नहीं आए, तो वो गृहस्थ नहीं। भूमिका है, अपनी अपनी भूमिका के अनुसार राग आता है। राग करने लायक है ये नहीं कह रहे हैं, राग तो निषेध ही करने लायक है,
लेकिन जो जिस भूमिका में होता है उस भूमिका में वो राग आए बिना रहता नहीं, कितना ही करो। तो उनको राग आया उपदेश देने का, लेकिन उनको कब आया कि जब अब लगा कि अब इसके कुछ कषाय मंद हुई है। देखो उपदेश कब लगता है, देशना लब्धि कब काम करती है, क्षयोक्षम लब्धि हो और फिर विशुद्धि लब्धि हो। विशुद्धि लब्धि के बिना देशना लब्धि काम यानी लब्धि रूप नहीं होती, वो देशना काम नहीं करती। तो विशुद्धि होनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए, तब उपदेश काम करता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि कितने ही जिनलिंग के धारी पुरुषों को वैरियों ने अग्नि लगा दी, तो ऐसा नहीं था कि वो प्रतिकार नहीं कर सकते थे, शरीर में ताकत नहीं थी या ऐसा कुछ, ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया कि अपना ऋण चुकने के समान जानकर पंच परम गुरुओं की शरण सहित धीरता धारण करते हुए वो जल गए। कायरता, अगर वो उठ के प्रतिकार करते, उसको समझ लो डांटते फटकारते या उठ के वहां से भाग जाते, चलो वो राजा शरीर डाल के गया मरा हुआ सर, वो तो चला गया, उसके बाद तो उठा के फेंक के चले जाते हैं ना, वो कायरता होती, उसका नाम कायरता है। कायरता नहीं दिखाई। आत्मज्ञान की ऐसी प्रभावना है जिसने इस शरीर से भिन्न अविनाशी अखंड ज्ञान स्वभाव का अनुभव किया है। उस अनुभव करने का फल अकंप पना, भय रहित पना ही है। मतलब ऐसा लगता है मुनिराजों को क्या पांडव मुनिराजों को क्या मजबूरी थी, उसने गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए। वो कोई उनके कैदी थोड़ी ना थे, बंदी थोड़ी ना थे, निकाल के फेंक देते। अभी गरम लग रहा है, एक बार और गरम लगता, हटा तो देते उसको। लेकिन उसको हटाना वो कायरता है, और उसको कर्म का उदय और कर्म का ऋण चुक रहा है ये समझकर उसको धैर्य पूर्वक सहन करना, उसका नाम वीरता है। ये यहाँ के जब मिथ्या दृष्टि अज्ञानी भी परलोक के सुख का चाहने वाला होकर धैर्य धारण कर लेता है, वेदना में कायर नहीं होता है, तब संसार के समस्त दुखों का नाश करने के इच्छुक जिन धर्म के धारक तुम क्यों कायर होकर आत्मा के हित को बिगाड़ रहे हो। देखो जो अगला भव अच्छा चाहता है तो समझता है अभी इस भव में थोड़ा कष्ट सहन कर लेंगे तो परभव अच्छा मिलेगा, तो वो भी सहन करते हैं, अज्ञानी जीव भी, आगे का भविष्य देख के। तो फिर अब वो अभी यानी भविष्य के दुख का नाश करने के लिए वर्तमान में थोड़ा दुख सहन कर रहे हैं। तो हम तो सारे का सारा दुख नाश करने के लिए, पूरे संसार का ही नाश करने के लिए अभी थोड़ा बहुत ये परिस्थिति ऐसी आई है, तो इसमें क्यों हम राग द्वेष करें, कषाय करें और संक्लेश करें। ऐसा ही करें कि तुम कायर होके क्यों आत्मा के हित को बिगाड़ रहे हो, तथा उज्जवल यश को मलिन करके दुर्गति के पात्र क्यों बन रहे हो। अतः अब सावधान होकर धर्म की शरण ग्रहण करके कर्म जनित वेदना के ऊपर विजय प्राप्त करो। ऐसा अवसर अनंत भवों में भी नहीं मिला है। यह किनारे पर पहुंची नाव है, यदि अब प्रमादी रहोगे तो डूब जाएगी। समस्त पर्याय में जीवन भर जो ज्ञान का अभ्यास किया, श्रद्धान की उज्ज्वलता की, तब त्याग नियम धारण किए, वे सब इसी अवसर के लिए धारण किए थे। यानी जीवन भर जो ज्ञान का अभ्यास किया, जो अपना श्रद्धान उज्जवल किया, जितने मतलब जो श्रद्धान ज्ञान और आचरण जीवन भर किया, वो क्यों किया। जो मैंने शुरू में उदाहरण दिया था, आप लोगों को ध्यान हो, पूरे साल भर पढ़ाई की थी, क्यों की थी, एग्जाम देने के लिए, एग्जाम में पास होकर प्रमोट होने के लिए। और पूरे साल भर पढ़ाई की, और अब एग्जाम का टाइम आया, जब जी चुरा रहे हैं, भाग रहे हैं, एग्जाम ना देना पड़े ये सोच रहे हैं, तो उस पढ़ाई का फल कहाँ रहेगा, प्रमोट कैसे हो गए अगली क्लास में। एग्जाम नहीं देंगे तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे। देखिए परीक्षा तो हमें आगे बढ़ाने वाली है, हमें ऊंचा पद दिलाने वाली है। अगली क्लास में जाएंगे ना, एग्जाम दे देंगे तो जिस क्लास में उससे आगे की क्लास में पहुंचेंगे। तो अब पढ़ाई की पूरे साल भर, एग्जाम का समय आते नहीं, नहीं एग्जाम नहीं देना, पढ़ाई करके रख लेंगे। ऐसा नहीं, ये एग्जाम का समय है, ये जो समय अभी मरण का काल आया है, ये परीक्षा की घड़ी है। तो अब क्यों ये तुम इसमें शिथिलता धारण कर रहे हो। यदि यदि अवसर आ जाने पर भी शिथिल होकर भ्रष्ट हो जाओगे तो भ्रष्ट हो गए।
समता भाव छोड़ देने से रोग वेदना तथा मरण तो टलेगा नहीं। तुम समता रखोगे तो भी वो तो है, और तुम समता नहीं रखोगे तो भी वो तो रहेगा ही ना, रोने धोने और आकुलित होने से वो चला तो नहीं जाएगा। अपनी आत्मा को केवल दुर्गति रूप अंध कीच में डुबो दोगे। ये संक्लेश करके, आकुलता करके केवल अपने आप को दुर्गति में डाल दोगे, और कोई उसका फल आने वाला नहीं है। जैसे लोक में मरी रोग आ जाए, दुर्भिक्ष आ जाए, भयानक गहन वन में प्रवेश हो जाए, दृढ़ भय आ जाए, तीव्र रोग वेदना आ जाए, तो उत्तम कुल में उत्पन्न पुरुष संन्यास मरण अंगीकार कर लेते हैं, परंतु नीच पुरुषों के समान निंद्य आचरण कभी नहीं करते हैं। देखो, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, अभी मैं केवल उदाहरण दे रही हूँ, उस वो अच्छी चीज है, करना चाहिए ऐसा नहीं, लेकिन समझ लो जो राजपूतानी स्त्रियां थी, इतिहास की जो घटनाएं आती हैं, तो जो राजपूती वो स्त्रियां थी, अब वहां मुगलों ने आक्रमण किया। अब मुगल तो ऐसे थे कि मतलब उनकी कोई नियम संयम मान मर्यादाएं थी नहीं, तो वो उनके जो राजा थे वो हार गए। तो अब क्या होगा, इन स्त्रियों को पकड़ पकड़ के ले जाके और व्यभिचार में डालेंगे। तो उन्होंने मतलब अब कैसे भी ऐसी परिस्थिति आ गई, तो वो अपना जीवन बचाने के लिए चलो ठीक है जिंदा तो रहेंगे, उनके साथ रह लेंगे, निंदे आचरण को स्वीकार नहीं किया, अग्नि में कूद कूद कर जान दे दी, लेकिन निंदे आचरण को स्वीकार नहीं किया। तो ऐसे ही अब ये परिस्थितियां ऐसी आ गई, ऐसा रोग आ गया, दुर्भिक्ष आ गया, वन में प्रवेश हो गया, तो कैसे भी करके जीवन बचाने का जो उपाय है वो उत्तम पुरुष नहीं करते, वो संन्यास मरण अंगीकार कर लेते हैं, निंदे आचरण कभी नहीं करते हैं, मरी के भय से मदिरा नहीं पीते हैं, दुर्भिक्ष आ जाए तो मांस भक्षण नहीं करते हैं कि कुछ भी खा लें, ऐसा नहीं करते हैं, कांदा यानी कंद आलू आदि नहीं खाते हैं, नीच चांडाल आदि की चूटन नहीं खाते। अभी समझो अपन हैं और कहीं ऐसी परिस्थिति हो जाए, हम कहीं सफर में जा रहे हैं, एक दिन का सफर है, अपन एक दिन के हिसाब से नाश्ता पानी भोजन लेकर गए हैं समझ लो, और वो सफर कहीं ऐसा हो जाए कि कहीं बाहर में परिस्थितियां बिगड़ जाए, और वो कभी कभी ऐसा करते हैं लंबा रूट कर देते हैं, ऐसा होता है। हमारे साथ हुआ था एक बार, जयपुर से इंदौर जाना था, रात भर का सफर था, लेकिन हम 24 घंटे में पहुंचे। घुमा दिया ट्रेन को, लंबा सफर कर दिया, कहीं कहीं आंदोलन वगैरह चलते रहते हैं ना, तो अब खाने पीने को नहीं, आ गया खाने को कुछ है जरूरत ही नहीं, रात को बैठेंगे सुबह उठेंगे, खाने पीने की जरूरत ही कहाँ है। तो भी अब हमारे त्याग है, हम स्टेशन का और ये बाहर का और ये नहीं खाएंगे। अब क्या करें, अब तो एक दिन की बात है, अब ज्यादा लंबा ले लो, 5 7 10 दिन की ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे। क्या करेंगे, कुछ भी खा लें पी लें, या ऐसी ऐसी जगह पे हम पहुंच जाएं जहां अपने लायक कुछ भोजन ही ना मिल रहा हो, बिल्कुल ही सब अभक्ष्य हो, तो भी हम भले ही मर जाएंगे भूखे, लेकिन वो तो नहीं ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ बता रही, भय आ जाए तो म्लेच्छ भील नहीं हो जाते हैं, हिंसादि कुकर्म नहीं करने लगते हैं, उसी प्रकार रोग आदि का प्रबल कष्ट होने पर भी श्रावक धर्म का धारक जिन धर्मी कभी अपने भावों को विकार रूप नहीं करता है, धर्म की, त्याग की, व्रत की, साधर्मी की प्रभावना का इच्छुक होकर जो अंत समय में अपने श्रद्धा ज्ञान आचरण की उज्ज्वलता रखते हैं, उनका ही जन्म सफल होता है, व्रत तप धर्म सफल होता है, जगत में प्रशंसा प्राप्त होती है, मरण करके उत्तम देवों में उत्पन्न होते हैं। देखो, कोई ऐसा कह सकता है, इस तरह के भी लोग होते हैं दुनिया में जो ये कह रहे हैं ना, जगत में प्रशंसा प्राप्त होती है, उनका प्रशंसनीय होता है, हमें तो नहीं चाहिए प्रशंसा, ऐसा भी कह सकते हैं, कुछ लोग होते हैं ऐसे। बच्चों को कहो कि पढ़ो लिखो, फर्स्ट आओगे, प्राइज मिलेगी, अवार्ड मिलेगा, हमें नहीं चाहिए अवार्ड, अब क्या करो, अब कैसे पढ़ेंगे वो, उनको चाहिए ही नहीं, तो ऐसे ही यहाँ इनको ये क्या है, हमें प्रशंसा ही नहीं चाहिए। अरे ना चाहिए प्रशंसा, तो ये एक
समझ लो किसी को अगर उसका लोभ हो तो वो बता रहे हैं। वास्तव में जो कष्ट, अगर यहाँ अभी ये कष्ट नहीं सहा, इतना सा कष्ट नहीं सहा, तो उसके बाद जो आगे कष्ट होने वाला है वो उससे कई गुना ज्यादा और लंबे काल का होगा। उससे बचाने के लिए कह रहे हैं। अभी तो ये थोड़ा है और थोड़े टाइम का है। दो बातें समझ में आ रही? थोड़ा है और थोड़े टाइम के लिए में है। 2 4 5 7 साल होंगे ज्यादा से ज्यादा, कितनी आयु बचेगी, उतना सा कष्ट है। लेकिन उसका फल कितना होता है? ऐसा हिसाब लगाते हैं कि जैसे वो चक्रवर्ती था, ब्रह्मदत्त और सुधोम शुभोम चक्रवर्ती, जो नरक में गए। तो यहाँ जो अंतिम चक्रवर्ती था उसकी 700 वर्ष की आयु थी। 700 वर्ष की आयु थी। और भोगी भोग में रहे तो मर के नरक गए। अब वहां 7वें नरक में गए, 7वें में या जिस भी नरक में गए मेरे को कंफर्म याद नहीं है, देख लेना पुराणों में जो भी हो। तो अभी अपन 7वें में मान के चलो, तो 33 सागर की आयु। और सातवें अगर, नरक में ही गए हैं। हाँ, सात सातवें नरक में ही गए, पक्का है। 7वें में गए। हाँ, शुभम चक्रवर्ती, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती दोनों। ठीक है, बढ़िया, थैंक यू। मतलब 7वें नरक में गए तो 33 सागर की आयु। अभी यहाँ तो 700 वर्ष भोग भोगे हैं, 700। और अभी हिसाब लगाना 33 सागर में कितने दिन कितने मिनट होते हैं, और यहाँ 700 वर्ष में कितने दिन कितने मिनट होते हैं। ये दीपक भैया बताते हैं निकाल के पूरा, गुरुदेव के प्रवचनों में भी आता है। तो उसके एक एक मिनट के भोग का फल कितना कितना आएगा। अभी अपन को सागर की तो वो अभी इतना भी लिखो ना, पल्ले में बना लो। 33 सागर के पल्ले कितने होंगे? 33 सागर के कितने पल्ले होंगे, कौन बताएंगे जल्दी से? 330। 330, आगे? कोड़ा कोड़ी पल्ले। कोड़ा कोड़ी। एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले हैं। तो 33 सागर में 330 कोड़ा कोड़ी, बस इतना भी लिख लो ना, पल्ले वल्ले का तो अभी असंख्यात वर्ष है वो जाने दो। यहाँ 700 है, वहां 330 कोड़ा कोड़ी। इतने में ही अपनी हिल जाएंगे कि लम्हो एक एक मिनट एक एक समय का। ये तो अपन मिनट नहीं बना रहे, अभी तो अपन ने वर्ष में रखा है इसको। एक वर्ष में कितने दिन कितने महीने कितने मिनट, मिनट बनाओ तो पता लग जाए एक एक मिनट के भोग का कितना फल है, कितना भयंकर फल है। वो यहाँ लाइन है ना, कैसे? लम्हों की कथा सतियों ने पाई। हाँ, ऐसा है। मतलब थोड़ा ये इसलिए इन चीजों को थोड़ा हम ये बड़ी बड़ी संख्याओं को ऐसा बोल देते हैं ना, तो हमको भाव भाषण नहीं होता है। थोड़ा सा उसको खोल के देखें कि ये है क्या चीज, तो हमारे सब ये सारे बोलते हैं ना, तेज मिर्ची खा लो तो सारे सुर खुल गए। बढ़िया। ऐसे ये समझ में आ जाए कि है क्या, ये भोग कितने भयानक हैं। ये इसलिए बड़े पंडित साहब का एक वाक्य है, ये भोग दिखते तो बहुत सरल हैं परंतु पड़ेंगे बहुत महंगे। ये अभी तो दिख रहे हैं सरल, लेकिन एक एक समय का भोग भोगना कितना महंगा है। और अभी इन भोगों के चक्कर में यहाँ अपना भाव बिगाड़ रहे हैं, भाव बिगाड़ रहे हैं, उसका कैसा फल आने वाला है। तो रोग आदि का प्रबल कष्ट होने पर भी श्रावक धर्म का धारक दिन धर्मी कभी अपने भावों को विकार रूप नहीं करता है। धर्म की, त्याग की, व्रत की, साधर्मी की प्रभावना का इच्छुक होकर जो अंत समय में अपने श्रद्धा ज्ञान आचरण की उज्ज्वलता रखते हैं, उनका ही जन्म सफल होता है। व्रत तब धर्म सफल होता है, जगत में प्रशंसा प्राप्त होती है, मरण करके उत्तम देवों में उत्पन्न होते हैं। मनुष्य पर्याय में उत्तमपना भी यही है कि घोर आपदा वेदना आने पर भी सुमेरु पर्वत के समान अचल रहते हैं, समुद्र के समान क्षोभ रहित रहते हैं। हे धर्म के आराधक, तुम अति घोर वेदना के आने पर भी आकुलित नहीं होना। इस कलेवर यानी शरीर से भिन्न अपने गायक भाव का अनुभव करना। देखो, अपने समझ लो
अ, बच्चा है, अब बुखार हो गया है 103 डिग्री, 4 डिग्री, दो बच्चे हैं, दोनों के बुखार हो रहा है। एक बहुत चिल्ला रहा है, रो रहा है, चीख रहा है, एक शांति से अब पड़ा है, जैसा है वैसा है। तो भी चिल्लाने वाले का बुखार कम हो गया और नहीं चिल्लाने वाले का ज्यादा हो गया या कम हो गया? कुछ नहीं, वो तो जितना, जैसा उसका क्रम है वैसा ही होगा, उसी हिसाब से होगा। ऐसे ही ये घोर आपदा आने पर भी जो सुमेरु के समान अचल रहते हैं, समुद्र में जैसे बाढ़ बाढ़ नहीं आती, क्षोभ रहित का मतलब है समुद्र में ऐसे हलचलें नहीं होती, नदियों में होती है वो, समुद्र शांत गंभीर रहते हैं। ऐसे ही घोर वेदना के आने पर भी आकुलित नहीं होना। देखो जैसे कल अपन ने उसमें देखा था ना कर्म कांड में, पुण्य का उदय अपने देखना, हम जरा सा एक पाप का उदय देख के रोने लगते हैं, लेकिन कितने सारे पुण्य के उदय, कितनी सारी पुण्य प्रकृतियों के उदय, वो ध्यान नहीं दे रहे। ऐसे ही हमारे, आज मेरे सिर में दर्द हो रहा है तो बस जो मिलेगा उसको, आज मेरे सिर में दर्द हो रहा है, आज मेरे सिर में दर्द हो रहा है, और लेके माथा पकड़ के बैठ जाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे। अब ये नहीं सोच रहे क्या मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, क्या मेरे कमर में दर्द हो रहा है, क्या मेरे पैर में दर्द हो रहा है, क्या मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और जो जो भी अंग लगाना हो, वहां तो नहीं हो रहा ना, एक ही में तो हो रहा है। बाकी तो सब अच्छे हैं ना, आंख में, नाक में, दांत में, कान में, वहां तो नहीं हो रहा है। सिर में दर्द हो रहा है, लेके बैठ जाएंगे। हम देखें तो इतने सारे में नहीं हो रहा है, इतने सारा पुण्य का उदय है, वो नहीं देखते। ये देखने की नजरिए वो आ गई है, समस्या आ गई है तो उसी को हाईलाइट करके, उसी को हाईलाइट करके होगा क्या उससे? जितना ज्यादा ये विचार करेंगे मेरे दर्द हो रहा है, मेरे दर्द हो रहा है, उतना ही वो दर्द ही दर्द में उपयोग जाएगा, तो और ज्यादा फील होगा। इसलिए ये कह रहे हैं अपने गायक भाव का अनुभव करो, इस शरीर से अपने को। इसलिए पीछे जो कहा था ना कि वेदना आई है तो अच्छा है, ये वेदना मुझे शरीर से ममत्व हटाने के लिए आई है। ये वेदना आई है तो शरीर से ममत्व हटाओ, उपयोग को आत्मा में लगाओ, मैं इससे भिन्न हूं। तीव्र वेदना आने पर भी पूर्व में वेदना को जीतने वाले हो गए उत्तम पुरुषों का ध्यान करो। हे आत्मन, पूर्व में जो साधु पुरुष सिंह, व्याघ्र आदि दुष्ट जीवों की दाढ़ों द्वारा चबा लिए जाने पर भी आराधना में लीन ही हुए, तुम्हारे लिए कितनी सी वेदना है। अब ये वो आ रहा है, समझ लीजिए। तो तुमरे जिए कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। ये सब वो पद्य में लिखा है, ये उसी का समझ लो, हिंदी में गद्य में पूरा वही आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ उदाहरण आ रहे हैं। देखिए, मुनियों पर आए उपसर्ग के उदाहरण। अब यहाँ तो लिखा है, मैं तो आपको कल होमवर्क देना भूल गई, आज अपन जितना भी कर पाएंगे उतना करेंगे। फिर कल आप लोगों के लिए होमवर्क है कि जो यहाँ नाम दिए हैं उनकी कहानियां आप लोगों को देख देख के आनी है। अब ये तो मुझे एक एक को देना पड़ेगा जिम्मेदारी की, किसको कौन सी कहानी ढूंढनी है, तभी करेंगे आप लोग, नहीं तो ऐसे तो सब एक दूसरे के भरोसे बैठे रहते हैं। चलिए अभी तो पढ़ते हैं, या कल करेंगे आप लोग इसको। देखिए, सुकुमार स्वामी की तो फेमस है कि सबको पता होगी लगभग, किसको नहीं पता है सुकुमार मुनिराज की कथा? सभी को पता है ना? तो जो पता है वो तो पढ़ लेते हैं, और जो नई कहानियां हैं वो अगर आप लोग सेल्फ बताएंगे कि हम ढूंढ के लाएंगे, हम बताएंगे, हम बताना चाहेंगे, तो आप लोग बताइएगा, नहीं तो फिर मैं कह दूंगी तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है ना? सुकुमार स्वामी अत्यंत कोमल शरीर के धारी व तत्काल के दीक्षित ऐसे मुनि को स्यालनी ने अपने दो बच्चों के साथ 3 रात्रि 3 दिन तक पैरों से भक्षण करना प्रारंभ किया। एक भजन है अपना, गाया उन्होंने, संजीव जी दिल्ली वालों ने, उस्मानपुर वालों ने। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, सुना हुआ है सबका, सब गा रहे हैं। तो उसमें जो एक स्टैंडर्ड ये है सुकुमार मुनिराज का, सरसों का भी एक दाना जिनके तन पे चुभता था। मतलब सरसों का दाना, सरसों का दाना कितना सा होता है वो, हाँ गद्दी पे बिखर गया, आसन पे, तो वो ऐसे टेढ़े में हिले जा रहे हैं, बैठा नहीं जा रहा है, क्या चुभ रहा है? सरसों का दाना, वो भी तो चुभता है इतना सा, लेकिन इतने सुकुमार,
कौन से चावल खाते थे? कि रात को कमल के पत्र में जिसको भिगोते थे उसमें, और फिर वो सुबह उनके लिए वो चावल बनते थे। अब राजा साहब आ गए तो मिक्स कर दिए, तो वो चुप चुप के चावल खा रहे। दीपक से आरती कर दी, रत्नों के प्रकाश में रहते थे। राजा साहब आए तो दीपक से उनकी आरती उतार दी, तो भाई साहब के वो दीपक की लौ सहन नहीं, और ये आंसू पे आंसू आए जा रहे हैं। तो राजा बोलते हैं, मैंने तो बड़ा नाम सुना था इनका, ये तो एबनॉर्मल है बच्चा। ये तो सामान्य नहीं है, ये तो कोई हैंडीकैप्ट दल लगता है कि चुप चुप के तो चावल खा रहा है, और बिना बात ही तो आंसू आ रहे हैं, सीधे से बैठ भी नहीं पाता है, ऐसे 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 हो रहा है। तो बोले ये एबनॉर्मल नहीं है तो ऐसे एबनॉर्मली, ये सामान्य नहीं है, सुकुमाल है। कंबल खरीद लिया माँ ने, रत्न जड़ित। तो कह रहे मेरे चुभता है कंबल। तो फिर क्या करें, इतने धनवान, ये उस रत्न जड़ित कंबल की जूतियां बनवा दी बहुओं के लिए, ऐसा। और फिर जब वैराग्य आया, माता ने तो सारे बंद कर रखे थे दरवाजे, बाहर जाने के सारे दरवाजे बंद थे। तो जब वैराग्य आया और पता लगा 3 दिन की आयु शेष है, तो महल से सीधे रास्ते से नहीं निकल सकते थे, तो पीछे से बालकनी में से अपनी पत्नियों की साड़ी की रस्सी बना के वहीं से निकल लिए। और कभी जमीन पे चले नहीं, नंगे पांव और जमीन पे कभी नहीं चले। तो वो ऐसे नंगे पांव निकल गए, पांव रखते ही सड़क पर खून लहूलुहान। अब वो खून से चले जा रहे हैं, वहां जाके दीक्षा ले ली महाराज से, और फिर पैरों से खून आता जा रहा है, चले जा रहे हैं, और वो खून की सुगंध से, अब देखो कितने भाव का बैर रख के बैठी है वो पुराना। कब मतलब इसीलिए कभी किसी के प्रति बैर भाव मन में रखना नहीं चाहिए, कभी नहीं रखना चाहिए। उस समय हमने जमा लिया अंदर, खुद को भी पता नहीं है, उसको पता थोड़ी ना रहता है वो मेरे जमा हुआ है। अब वो कब का कब निकल के आता है। अब वो उस खून की खुशबू से वो सियालनी वहां तक आई अपने बच्चों के साथ में, और फिर वो ध्यान में भी ये बता रहे कायर नहीं हुए, सियालनी के सामने वो सुकुमार वज उस समय, मतलब सहनन कोई अपने दिन तोड़ ना होगा कमजोर, इतना गजब का सहनन था, 3 दिन तक वो खाती रही तो खड़े ही रहे ना, ऐसा सहनन था। तो क्या उसको लात मार के वो उस समय वापस लात नहीं मार सकते थे? पहले तब लात मारी थी, तब तो लात मारी थी, और अब ये खा रही है तो लात नहीं मारे, सहन किए। अत्यंत कोमल शरीर के धारी तत्काल के दीक्षित ऐसे मुनि को स्यालनी ने अपने 2 बच्चों के साथ 3 रात्रि दिन तक पैरों से भक्षण करना प्रारंभ किया। जब पेट फाड़ा तब मरण हुआ। तब तक खड़े रहे वो बराबर, नीचे से पूरी खाती रही हड्डियां निकल आई, पर वो वही होता है ना, जो सेंसिटिव पॉइंट है उस जगह घात हो जाए तो मरण होता है, पैरों को खा लिया तो उससे पैर कट जाता है तो एक मरण नहीं होता है। तो वो जब पेट फाड़ा, मतलब वही जो सेंसिटिव पॉइंट था वहां से गया, तब मरण हुआ। मर के फिर सरवार सिद्धि में समाधि मरण किया। ऐसे घोर उपसर्ग को परम धैर्य धारण कर सहकर उत्तम प्रयोजन समाधि मरण सिद्ध किया। तुम्हारे लिए कितनी सी वेदना है। मच्छर खाते हैं तो हमारे तो ऐसे लगता है कि उनको उनको वो लोमड़ियां 3 3 खा गई, हाँ मच्छर खा रहे हैं, और वो नहीं सहन होता है उनको उतना सा। कितनी वेदना है। जो भी कोई रोग हुआ हो, क्या उससे बड़ी वेदना है? ऐसी कोई वेदना है? मैं थोड़ा सोच के देखें, हमें जरा सी उंगली कट जाती है तो हमको सहन नहीं होता है, जरा सा थोड़ा घाव हो जाए तो हमको सहन नहीं होता है। वो खा रही है पूरा पूरा अंग, पूरा मांस फाड़ के, और 3 3 लगे हुए हैं बच्चे और साथ में, कैसी स्थिति है। तो भी शांत भाव। अगर कोई कहे कि दिखाते किस पे, गुस्सा नहीं दिखाया ये सोच के कि मैं मुनि हूं, ये सोच के गुस्सा नहीं दिखाया। अगर नहीं दिखाया, अंदर भी आया होता, तो सरवार सिद्धि नहीं जा सकते थे। ये तो वो कहाँ गए उससे पता लग रहा है ना उनके परिणाम कैसे रहे। यदि थोड़ी भी कषाय उत्पन्न होती, अंदर मायाचारी होती, तो फिर ऐसे उत्तम गति को नहीं प्राप्त हो सकते। और मोक्ष नहीं गए तो भी ये बता रहे हैं कि अंदर कुछ विकल्प तो रहे,
साधना पूर्ण नहीं हुई, ये भी समझ में आ रहा है। लेकिन नीचे के स्वर्गों में भी नहीं गए और दुर्गति में भी नहीं गए। इससे पता लग रहा है कि कोई राग द्वेष उस तरह के नहीं उत्पन्न हुए। सुकौशल स्वामी की माता के जीव ने व्याघ्री होकर उन्हें खा डाला, तो भी वे उत्तमार्थ यानी समाधि मरण से नहीं चिगे। तुम्हारे लिए कितनी सी वेदना है। सुकौशल स्वामी की अभी सुनाई दी आप लोगों को, ठीक है ना। और पूरी पूरी आप लोगों को पहले पता है सुकौशल मुनिराज की कथा? कोई है जिनको नहीं पता हो? नीलम भाभी को नहीं पता, बाकी सबको पता है। ये भी वही राजकुमार थे, इनके पिता मुनि हो गए थे, और माता को ये पता लगा कि ये भी मुनि हो जाएगा अगर किसी मुनिराज को देख लेगा, संपर्क में आएगा। तो माता ने इनका भी बिल्कुल बाहर निकलना निकलना बंद कर रखा था। लेकिन देखो, जिसकी जैसी होनहार होती है उसको उस कैसे ना कैसे करके अंदर से उपादान की योग्यता होती है, तो बाहर में कोई ना कोई निमित्त मिल ही जाता है। तो इनको भी ऐसा ही योग मिला और ये भी दीक्षित होके चले गए। तो माँ ने बहुत विलाप किया, बहुत आर्त ध्यान किया। और ये तो इनके पिताजी, तो जब पिताजी ने भी ऐसा ले रखा था कि पहले ये मतलब वैराग्य उनको आया, तो उन्होंने मतलब माता ने कहा भी पुत्र का मुंह देख लो, फिर आप दीक्षा लेके चल जाना। फिर पुत्र हो गया तो माँ ने बताया ही नहीं, मतलब पत्नी ने अपने पति को बताया ही नहीं कि पुत्र हो गया है। और फिर एक दिन कहीं कोई धाया माता ने लालच में आके कि नाम मिलेगी, बता दिया उनको कि माँ इनके तो पुत्र हुआ है। तो बस उस पुत्र के तिलक करके और चल दिए दीक्षा लेके। और फिर ये पता लगा था मुनिराज से भविष्यवाणियों की ये पुत्र भी ऐसे ही चला जाएगा, तो माँ ने पूरा सारा माहौल ऐसा बना रखा था कि जा नहीं सके। फिर भी चले गए, दीक्षा ले ली, मुनि बन गए वहीं पिताजी के साथ घर। तो ये असंक्लेश कर करके मरी, विलाप करके। और व्याघ्री लिखा है, बाघिन समझ लो जो भी है, वाइल्ड एनिमल स्त्रीलिंग में हुई, और फिर अपने पुत्र को खा डाला। इस तरह से हमारे कौन सी वेदना है, ये बता रहे हैं कि हमारे कौन सी तकलीफ है, हम भी समता भाव धारण करें। अब इसमें ललित घट आदि मुनिराज की कथा है, श्रेणिक पुत्र की है। एक तो पूर्णिमा आंटी आप देख के आइएगा, एक तो कहानियां तो। और कौन देख के आएंगे जल्दी से बताइए, कौन देख सकते हैं? मीना चाची, कौन सी देखेंगे? सब एक ही देखे हैं पता लगा। अभी ग्रुप ओपन है, ग्रुप ओपन है। जो आप देख के आ रहे हो तो आप लिख दें, मैं ये वाली कहानी देख के आऊंगी, ठीक है। अभी अपना समय हो गया, आप व्हाट्सएप पे लिख देंगे, ठीक है। बाकी सब लोग ठप्पो के ना बैठे रहे, उत्साहित होना चाहिए कि हम भी कोई ना कोई कहानी देख कर आएंगे। चलिए, तो यही पूरा करते हैं। जय श्री राम।